नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे भारत देश में कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन इन सभी धामों में 12 ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष और अलग महत्व है। हमारे देश में अलग अलग भागों में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आइए आगे जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं बल्कि यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर जप तप करके अपने पापों से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान चंद्रमा ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बनता और बिगड़ता रहता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसका अलग ही पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकटों को टालने के लिए की जाती है। कहते हैं कि उज्जैन वासी यह मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के पास स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम शब्द के साथ ही शुरू किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार है, इसीलिए इस कारण से इसे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। यह उत्तराखंड में स्थित है। बाबा केदारनाथ का धाम बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीर्थ भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदार क्षेत्र को भी दिया है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर
स्थित है। काशी सभी धर्मों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अपना अलग ही महत्व है। इस स्थान की यह मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। यह हमारे हिंदू पुराणों धर्मों में कहा गया है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग का स्थान 9वां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत के पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्म स्थानों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारिकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। इसके बाद है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप स्थित हैं। यहाँ पर श्री एकनाथ गुरु जी व श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। तो ये थे हमारे भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।